एचएसएससी एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। मैं तारा साथी भाई राहुल पुनिया आप सभी का स्वागत करता हूं भाई आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एचएसएससी एग्जाम अड्डा पर। आज भी आप हरियाणा जीके की दूसरी सीरीज लेकर आया हूं मैं, जिसके अंदर मैं हरियाणा जीके की जो सेकंड सीरीज है इसके अंदर आप जो प्रीवियस ईयर के अपने पीजीटी का पेपर हुआ था भाई, उसके अंदर जो हरियाणा जीके के प्रश्न आए थे वो सारे के सारे प्रश्न भाई इस वीडियो के अंदर आप कंप्लीट करेंगे भाई। सारे के सारे भाई प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुके हैं, वो उनके आगे की भी आने की संभावना है, क्योंकि हरियाणा जीके के जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर के आ चुके हैं वो आगे भी भाई रिपीट होते हैं। तो भाई वीडियो आपके आगामी एग्जाम जो है एचसीएस हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव पटवारी भाई सारों के लिए भाई इंपोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर भाई आप जो से प्रश्न आए हैं वो सारे के सारे प्रश्न कराएंगे भाई, और इस तरह न्यू भी मेरा पाठ जाएगा भी थारी तैयारी है वो कितनी का है और हम कितने के पानी में भाई हरियाणा जी कहने लेंगे। तो भाई वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो इसी के साथ भी आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो भाई इसी के साथ आज के पहले प्रश्न के साथ देखते हैं भी आज का पहला क्वेश्चन क्या है भाई। आज का जो अपना पहला प्रश्न है वो क्या है भाई, हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी की पहाड़ियां स्थित है भाई। यो प्रश्न भाई बहुत सारे एग्जाम है जिनके अंदर भाई यो प्रश्न बार बार पूछा जाए भी मोरनी की पहाड़ियां हैं वो हरियाणा में कहां पर है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मोरनी की पहाड़ियां हैं ये हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी ऑप्शन नंबर ए है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। पंचकुला के अंदर अभी अपनी मोरनी की पहाड़ियां भाई, और ये कहां पर पाई जाती है तो भाई पंचकुला के अंदर जो शिवालिक की श्रेणियां हैं वहां पर अपनी मोरनी की पहाड़ियां हैं वो पाई जाती है। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है पंचकुला है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। मोरनी की पहाड़ियां हैं वो अपनी कहां पर है तो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी मोरनी की पहाड़ियां, ये अपने को याद रखना है भाई। अगला प्रश्न है भाई, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न अभी हरियाणा के किस जिले में यमुना नदी प्रवेश करती है भाई। इसके अंदर क्या पूछा है भी यमुना नदी है उसकी एंट्री है वो हरियाणा में कहां पर है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो यमुना नगर है यहाँ से भाई जो अपनी यमुना नदी है वो हरियाणा के अंदर एंट्री करती है भाई, ये अपने को याद रखना है। यमुना नदी है उसकी एंट्री है वो हरियाणा में कहां से होती है तो भाई जो कलेसर के जंगल है यमुना नगर के अंदर वहां से यमुना नदी है उसकी एंट्री है वो हरियाणा के अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भी यमुना नदी है वो हरियाणा में यमुना नगर से प्रवेश करती है। और ये भाई अपनी जो उत्तर प्रदेश है उसके साथ अपनी जो नदी है ये पूर्वी सीमा बनाती है। ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि जो यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जो सीमा बनाती है वो कौन सी बनाती है तो पूर्वी सीमा है वो यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में बनाती है, ये अपने को याद रखना है भाई। अगला प्रश्न भी अपना तीसरा प्रश्न है भाई, नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है भाई। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो नारनौल है अपना वो किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है तो ऑप्शन नंबर सी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। लोहा ऐशक के लिए भी अपना नारनौल है वो प्रसिद्ध है भाई। अब आप दूसरे ऑप्शन उनको भी देख लेते हैं भाई, जो स्लेट पत्थर है वो कहां पर पाया जाता है तो भाई कुंड भिवानी के अंदर है वो स्लेट पत्थर है सबसे ज्यादा पाया जाता है, प्रसिद्ध है। ये एचएसएससी के अंदर बहुत बार पूछा जाता है भाई। जो चूना पत्थर अपना वो कड़ा पाया है तो रोहतक के अंदर है अपना चूना पत्थर है वो पाया जाता है भाई। जो सोरा है ये अपना हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है, हिसार और करनाल के अंदर है वो बहुतायत में सोरा पाया जाता है। लेकिन प्रश्न के अंदर क्या पूछा है, प्रश्न के अंदर ये पूछा है भी नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है तो भाई नारनौल है अपना लोहा ऐशक है उसके लिए प्रसिद्ध है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नारनौल के अंदर है वो लोहा ऐशक पाया जाता है, ये अपने को याद रखना है भाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है भी अपना, हरियाणा के कुल वन क्षेत्र के कितने भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है एफसीआई 2000। हरियाणा में जो कुल वन क्षेत्र है वो हरियाणा के कितने भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत अभी एफसीआई है उसके अनुसार, एफसीआई मतलब कि जो फॉरेस्ट सर्वे है उसके अनुसार 2013 के अनुसार भी हरियाणा के कितने जो क्षेत्रफल है उसके ऊपर है भौगोलिक क्षेत्रफल वन पाया जाता है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है 3.59% भौगोलिक क्षेत्रफल पर हरियाणा के अंदर वन पाया जाता है। ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भी हरियाणा के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत पर वन पाया जाता है तो 3.59% पर हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाया जाता है एफसीआई की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार, ये अपने को याद रखना है भाई। सारे के सारे भाई प्रश्न कितनी इंपॉर्टेंट है भाई, सारे के सारे एग्जाम के अंदर आए हैं। तो भाई वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो ने लाइक करियो और शेयर जरूर करियो भाई। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए भाई। जो मुख्यमंत्री है उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो भाई इसके अंदर क्या पूछा है जो कौन सा मुख्यमंत्री है सबसे पहले बना था उसके बाद में कौन सा था उसके बाद में कौन सा था, इस हिसाब से करना है। तो भाई अपना जो हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री था वो कौन सा था भाई, तो वो था भाई भगवत दयाल शर्मा भाई, पहला अपना आएगा डी। उसके बाद में अपना कौन आएगा, ए ऑप्शन राव वीरेंद्र सिंह आएगा। उसके बाद में अपना आएगा सी बंसीलाल। उसके बाद में अपना आएगा ऑप्शन नंबर बी भाई, ये इसका राइट आंसर क्रम हो जाएगा डी ए सी बी। सबसे पहले आएगा भगवत दयाल शर्मा, फिर आएगा राव वीरेंद्र सिंह, फिर अपना बनाया था कौन बंसीलाल बनाया था। उसके बाद में अब है वर्तमान में कौन है मनोहर लाल खट्टर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ए सी बी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद कर लेना भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं।
छठा क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव क्षेत्र सिरसा जिले के अंतर्गत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया है। भी सिरसा जिला है, उसके अंदर कौन कौन से चुनाव क्षेत्र है वो अपने आते हैं। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो तब्बाड़ी है वो भी अपना सिरसा जिले के अंदर है, रानिया है ये भी अपना सिरसा जिला के अंदर है, और कालामाली है ये भाई अपना जो कालामाली है ये अपना एससी विधानसभा जो क्षेत्र है वो अभी अपना सिरसा की एससी सीट है। यहाँ से जो अपना विधानसभा का कैंडिडेट खड़ा होता है वो अपना एससी कैटेगरी का खड़ा होता है। तो कालावाली है ये अपनी आरक्षित सीट है सिरसा के अंदर। ये सारे के सारे जो अपने विधानसभा क्षेत्र है भाई, डब्बाड़ी, रानिया, कालावाली, ये सारे के सारे अपने सिरसा जिले के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई, सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन अभी अपना, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा का जो कालिदास है उसके नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। दीपचंद ब्राह्मण है, इसको हरियाणा के अंदर जो संगीत है उसके क्षेत्र में कालिदास के नाम से जाना जाता है। भी दीपचंद ब्राह्मण को हरियाणा का कालिदास कहा जाता है, ये अपने को याद रखना है। और जो पंडित लक्ष्मी चंद भाई, इनको सूर्य कवि की संज्ञा दी गई है भाई। सूर्य कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है हरियाणा के अंदर। तो भाई जो पंडित लक्ष्मी चंद है इन्हें सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है, और कालिदास के नाम से दीपचंद ब्राह्मण को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, आठवां क्वेश्चन भाई, 1857 की क्रांति किसमें पानीपत का नेतृत्व किसने कराया था भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रांति से जुड़े भी एग्जाम के अंदर बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाए हैं कि 1857 की क्रांति किसमें पानीपत का नेतृत्व है वो किसने कराया था। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, इमाम अली कलंदर के द्वारा 1857 की क्रांति है पानीपत की, उसका नेतृत्व है वो कराया गया था भाई। ऑप्शन नंबर ए है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई, नौवां प्रश्न देख ले हैं। नौवां प्रश्न देखते हैं, नौवें प्रश्न में क्या है, 1857 की क्रांति के समय, इसके अंदर आएगा भी अपना 1857 की क्रांति के समय अपना जो रोहतक है भाई, हिसार आएगा भाई। 1857 की क्रांति किसमें, हिसार का नेतृत्व किसने कराया था भाई। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो 1857 की क्रांति है उसके अंदर जो हिसार का नेतृत्व है वो किसने कराया था। तो भाई मोहम्मद आजम के द्वारा हिसार का है वो नेतृत्व किया गया था। ये अपने को याद रखना भी, 1857 की क्रांति के अंदर जो हिसार का नेतृत्व है वो किसने कराया था। तो मोहम्मद आजिम है उसने हिसार का नेतृत्व कराया था। ये अपने को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से भाई, बहुत बार ये प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुके हैं और आगे की भी आने की संभावना है। तो अपने को याद रखना है 1857 की क्रांति के समय हिसार का नेतृत्व है वो मोहम्मद आजिम ने कराया था भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई, 10वां प्रश्न भी, 1857 की क्रांति के समय रेवाड़ी का नेतृत्व किसने करा था भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाए है 1857 की क्रांति के समय जो रेवाड़ी का नेतृत्व है वो किसने कराया था। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। राव तुल्लाराम ने 1857 की क्रांति के समय रेवाड़ी का नेतृत्व है वो कराया था भाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। रेवाड़ी का नेतृत्व है वो 1857 की क्रांति के समय राव तुल्लाराम ने कराया था भाई। और जो 1857 की क्रांति के समय जो अपनी अंग्रेजों और जो राव तुल्लाराम है इनके बीच में जो अपनी लड़ाई हुई थी वो कौन से गांव के अंदर हुई थी भाई, जो नसीबपुर है उस गांव में भाई सबसे पहले राव तुल्लाराम और अंग्रेजों के बीच में वो लड़ाई हुई थी 1857 की क्रांति के समय। ये गांव भी पूछ लिया जाता है भी कौन से गांव के अंदर राव तुल्लाराम और अंग्रेजों के बीच में बढ़त हुई थी। तो भीड़ तो हुई थी वो अपनी हुई थी नसीबपुर के अंदर हुई थी। ये भी अपने को याद रखना है भी 1857 की क्रांति के समय रेवाड़ी का नेतृत्व है वो किसने कराया था। तो राव तुल्लाराम ने कराया था भाई। ऑप्शन नंबर ए है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई, 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न अभी अपना, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया था। अभी 1354 में फिरोज शाह तुगलक है उसने हरियाणा के कौन से जिले के अंदर किला बनवाया था। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फिरोज शाह तुगलक है उसने 1354 के अंदर हिसार जिले के अंदर अपना किला बसाया था भाई। 1354 के अंदर हिसार के अंदर है इसने किला बसाया था। और जो अपना गुजरी महल है इसकी स्थापना है 1354 के अंदर, ये किसने करी थी, ये अपनी फिरोज शाह तुगलक ने करी थी भी। ये भी अपने को याद रखना है भी, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में किला बसाया था, वो कहाँ पर बसाया था, तो भाई अपना हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर बसाया था। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये सारे के सारे भाई प्रश्न हम नहीं आसान से लगे हैं, पर ये सारे के सारे प्रश्न हैं ये पेपर के अंदर आए हैं भाई सारे के सारे। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, और दूसरे ग्रुप में शेयर जरूर कर दियो भाई। अगला प्रश्न है भी अपना, हरियाणा स्कूल बोर्ड की स्थापना सितंबर 1981 में स्थानांतरित कर दिया गया। तो भाई हरियाणा का स्कूल बोर्ड है इसकी स्थापना है वो अपनी 1969 में कहाँ पर हुई थी, चंडीगढ़ के अंदर हुई थी भाई। लेकिन इसे 1981 के अंदर भाई स्थानांतरित कर दिया गया था, इसका तबादला है वो कर दिया गया था। तो इसका मुख्यालय है वो 1981 के अंदर कहाँ पर कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी है अपना राइट आंसर हो जाएगा। भिवानी के अंदर है इसको स्थानांतरित कर दिया गया था भाई। कहाँ से कर दिया गया था, चंडीगढ़ से भाई इसको भिवानी के अंदर 1981 के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1981 के अंदर जो स्कूल बोर्ड है जिसको HBSC बोलते हैं, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसका मुख्यालय है वो चंडीगढ़ से कहाँ पर कर दिया गया था, भिवानी के अंदर बना दिया गया था। ये अपने को याद रखना है भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई, 13वां प्रश्न भाई। 13वां प्रश्न अभी अपना,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भाई, अपने को इनमें से मैच करना भी कौन सा कथन है वो सही है। हरियाणा 74 डिग्री 28 से लेकर 76 डिग्री 76 मिनट पर अक्षांश पर स्थित है। तो भाई इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, अभी हरियाणा है वो अपना 74 डिग्री 28 से लेकर अपना और 77 डिग्री 36 मिनट अपना पूर्वी देशांतर है उसके बीच में स्थित है। अभी अपना पूर्वी देशांतर के बीच में ये अपने को याद रखना है। और अगला है भाई शिवालिक अरावली पर्वत श्रेणी राज्य के दक्षिणी हिस्से में आती है। तो भाई यो अपना गलत हो जाएगा। भी जो शिवालिक है वो अपनी कहाँ पर आती है, ये अपनी उत्तर पूर्वी भाग है हरियाणा का, उसके अंदर आती है भी अपनी शिवालिक पर्वत श्रेणी। लेकिन जो अरावली है वो हरियाणा के दक्षिणी हिस्से के अंदर आती है। तो भाई दोनों अलग अलग हैं, तो भाई दोनों हरियाणा के दक्षिणी हिस्से के अंदर नहीं आती। लेकिन जो हरियाणा का विस्तार है वो अपना है 74 डिग्री 28 से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ये अपना गलत है, क्योंकि शिवालिक जो श्रेणी है ये हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है और जो अरावली है वो हरियाणा के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है ये अपना ओनली एक नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है। अगला प्रश्न है अपना 14वां प्रश्न, मैग्नीज हरियाणा के कौन से जिले में मिलता है। अभी जो मैग्नीज नामक खनिज पदार्थ है ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर मिलता है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मैग्नीज है ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है अभी मैग्नीज। भाई मोस्टली जो हरियाणा के सारे खनिज पदार्थ है वो अपने कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये अपने को याद रखना है। और मैंने भाई खनिज के से जुड़ी जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दी है। तो भाई जिसने अब तक खनिजों से जुड़ी हरियाणा की वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर भाई वो वीडियो जरूर देख लेना भाई। अगला क्वेश्चन है अपना 15वां क्वेश्चन भाई, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। भाई हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हरियाणा का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा का जो वर्तमान में हाई कोर्ट है वो अपना चंडीगढ़ जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का जो वर्तमान में हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, तो भाई चंडीगढ़ जिले के अंदर है वर्तमान में हरियाणा का हाई कोर्ट। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और हरियाणा के जो वर्तमान में जो हाई कोर्ट है इसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है। तो भाई रवि शंकर झा है वो हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में, ये भी अपने को याद रखना है। एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा का जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है उसका वर्तमान में जो जज है, चीफ जज है वो कौन है। तो रवि शंकर झा है, ये हरियाणा के वर्तमान में हाई कोर्ट के अध्यक्ष है, अपना जज है, ये भी अपने को याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 16वां क्वेश्चन भाई, 16वां क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य ने राज्य वन नीति का स्वरूप कब तैयार किया था। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा राज्य ने जो वन नीति का स्वरूप है वो कब तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 2006 के अंदर भी हरियाणा के अंदर जो वन नीति है उसका स्वरूप है वो तैयार किया गया था भाई। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी है, यो राइट आंसर हो जाएगा भाई। 2006 के अंदर हरियाणा राज्य के अंदर जो वन नीति है इसका स्वरूप है वो अपना तैयार किया गया था, ये अपने को याद रखना है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 17वां क्वेश्चन भाई, चैत्र चौदस का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो चैत्र चौदस का मेला है जो प्रतिवर्ष कब लगता है। तो ये अपना भाई जो सरस्वती तीर्थ है कुरुक्षेत्र के अंदर उस पर भाई चैत्र चौदस का मेला है ये अपना लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है कुरुक्षेत्र है, यो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। जो चैत्र चौदस का मेला है ये अपना कहाँ पर लगता है, तो भाई कुरुक्षेत्र जिले के अंदर लगता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 18वां क्वेश्चन भाई, देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो देवी शंकर प्रभाकर है ये हरियाणा में जो कौन सा मतलब कि अपना क्षेत्र है उससे संबंधित है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिनेमा से संबंधित है भाई देवी शंकर प्रभाकर। भाई एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी जो देवी शंकर प्रभाकर है इनका संबंध है वो किससे है। तो भाई इनका संबंध है वो अपना सिनेमा से है, ये अपने को याद रखना है भाई। जो देवी शंकर प्रभाकर है ये क्या है भाई, ये अपने फिल्म निर्माता है भाई, फिल्म निर्माता है देवी शंकर प्रभाकर, ये अपने को याद रखना है। जो चंद्रावली फिल्म है ये किसके द्वारा भाई बनेगी थी, जो चंद्रावली फिल्म है जो भी देवी शंकर प्रभाकर के द्वारा निर्माण की गई थी, ये भी अपने को याद रखना है भी। इनका संबंध है वो सिनेमा के क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। 19वां प्रश्न भाई, बडखल झील किस जिले में स्थित है। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है भी बडखल झील है ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बडखल झील है ये हरियाणा के भाई फरीदाबाद जिले के अंदर भी, ऑप्शन नंबर सी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अपनी बडखल झील भाई, ऑप्शन नंबर सी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। सारे के सारे प्रश्न हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनके अंदर सारे के सारे ये प्रश्न आए हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना भाई और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना भाई। अगला प्रश्न है अपना 20वां प्रश्न भाई,
हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी किसने लिखा था भाई? तो हरियाणवी भाषा का सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए भी हरियाणवी भाषा का जो प्रथम उपन्यास है वो कौन सा था? तो भाई हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी था भाई, ये अपने को याद रखना है भी हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो झाड़ू फिरी था, ये हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास था भाई। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम शास्त्री है, इसके द्वारा हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास है ये अपना लिखा गया था भाई। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाए है भी हरियाणा का जो प्रथम उपन्यास है झाड़ू फिरी भाई, इसकी रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो हरियाणा के जो प्रथम उपन्यास है झाड़ू फिरी भाई, इसकी रचना है वो राजा राम शास्त्री के द्वारा की गई थी भाई। एक इनका उपन्यास है, दूसरा भी ईख की खेती भाई, ईख की खेती, ये भी अपना राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था, ये भी अपने को याद रखना है भी ईख की खेती है ये उपन्यास है, ये किसका है? तो ये भी राजा राम शास्त्री का है। और हरियाणा का जो पहला उपन्यास है झाड़ू फिरी, इसकी रचना है वो किसने करी थी? इसकी रचना भी राजा राम शास्त्री ने करी थी, ये अपने को याद रखना है भी। ऑप्शन नंबर ए है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। 21वां प्रश्न भाई, हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई थी? हरियाणा राज्य के अंदर जो अपने पिछड़ा वर्ग है उनके छात्रों से जो उनको भाई प्रोत्साहित करने के लिए जो एक योजना शुरू की गई थी भाई, इसके लिए भाई उनको प्रोत्साहित किया जाता है, अनुसूचित जाति है उनके छात्रों को भाई। तो इसके लिए जो अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना है वो अपनी शुरू की गई थी, वो कब की गई थी भाई? 2009-10 के अंदर है ये अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना है, ये अपनी शुरू की गई थी हरियाणा के अंदर भाई। ऑप्शन नंबर डी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भी। जो हरियाणा के अंदर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना है वो कब शुरू की गई थी? तो 2009-10 के अंदर शुरू की गई थी भाई। जो अपना पिछड़ा वर्ग के छात्र भी उनको भाई प्रोत्साहित करने के लिए भाई ये योजना है ये शुरू की गई थी हरियाणा के अंदर, ये अपने को याद रखना है भाई। अगला प्रश्न है भी अपना 22वां प्रश्न भी, हरियाणा राज्य की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर हुई थी भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है भी हरियाणा की स्थापना है वो कब हुई थी और किसके सिफारिश पर हुई थी? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भाई, सरदार हुकम सिंह की स्थापना सिफारिश पर भाई 1 नवंबर 1966 को हरियाणा है वो अपना अलग राज्य बनाया था भाई, ये अपने को याद रखना है भी हरियाणा की जो स्थापना है वो किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो भाई सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर भी हरियाणा की अपनी अलग राज्य की जो स्थापना है वो की गई थी, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। 23वां प्रश्न भाई, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा के जो विकास पार्टी है इसके संस्थापक था वो कौन थे? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाई, चौधरी बंसी लाल है। ये हरियाणा की जो विशाल विकास पार्टी है, सॉरी 2 पार्टी थी भी अपनी, एक तो थी विशाल हरियाणा पार्टी और एक थी भाई हरियाणा विकास पार्टी। तो भाई जो हरियाणा विकास पार्टी है ये किसकी है? ये भाई चौधरी बंसी लाल की है, ये अपने को याद रखना है भाई। इस पार्टी की स्थापना है वो 1996 के अंदर भाई, 1996 के अंदर कांग्रेस से अलग होकर भाई बंसी लाल के द्वारा है इस पार्टी की स्थापना है वो की गई थी, ये अपने को याद रखना है भी। जो हरियाणा विकास पार्टी है इसके संस्थापक कौन थे? तो भाई चौधरी बंसी लाल है, ये इसके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। 24वां प्रश्न भाई, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहां पर है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा का जो एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय है वो कहां पर है भाई? जो अपना जिला है उसका गृह जिला है उससे अलग है भी उसका मुख्यालय भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है वो कहां पर है? नारनौल के अंदर है महेंद्रगढ़ का मुख्यालय भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा है भी हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जिसका मुख्यालय है वो नारनौल के अंदर है? तो महेंद्रगढ़ जिला है, इसका मुख्यालय है वो अपना नारनौल के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। 25वां प्रश्न भाई, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन है वो कब लगा था भाई? ये भी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाए है भी हरियाणा के अंदर जो पहली पद है राष्ट्रपति, सबसे पहली बार हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन है वो कब लगा था? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है ये राइट आंसर हो जाएगा भाई। 21 नवंबर 1967 को 21 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंदर भाई सबसे पहली बार हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रपति शासन है वो अपना लगा था भाई, ये अपने को याद रखना है भाई। हरियाणा के अंदर भाई कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो भाई 3 बार हरियाणा के अंदर अपना राष्ट्रपति शासन है वो लग चुका है। 1967 के अंदर भाई, 1970 और 1991 में 3 बार हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रपति शासन है वो अपना लग चुका है। लेकिन सबसे पहली बार जो हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था? तो भाई अपना 21 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था, ये अपने को याद रखना है भाई। ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। 26वां प्रश्न भाई, मोहर स्टेडियम जिसको भाई म्यूर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, ये हरियाणा के कौन से जिले में है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मोहर स्टेडियम है, म्यूर स्टेडियम, ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर भी। ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। 27वां प्रश्न भाई,
हरियाणा का रेवाड़ी जिला निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई रेवाड़ी जिला है इसको पित्तल नगरी के नाम से भी जाना जाता है भाई। अपने को ये भी याद होना चाहिए भी हरियाणा की जो पित्तल नगरी है इसके नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई पित्तल नगरी के नाम से रेवाड़ी को जाना जाता है हरियाणा के अंदर, ये अपने को याद होना चाहिए। लेकिन रेवाड़ी के अंदर कौन कौन से उद्योग है? तो भाई हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग है, ये अपना रेवाड़ी के अंदर है। पित्तल के बर्तन उद्योग है, ये भी अपना रेवाड़ी के अंदर भी। और जो अपना तिल्ला जूता उद्योग है इसके लिए भी अपना रेवाड़ी है वो अपना प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त के उपरोक्त सभी सारे के सारे उद्योग हैं वो अपने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाए है रेवाड़ी के अंदर कौन कौन से उद्योग हैं, तो ये सारे के सारे उद्योग है अपने रेवाड़ी जिले के अंदर है, ये अपने को याद रखना है भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। 28वां प्रश्न भाई, हरियाणा में लहसुन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। हरियाणा के अंदर जो लहसुन है इसके साक्ष्य है वो कहां से मिले हैं? तो भाई हरियाणा के अंदर जो लहसुन है इसके साक्ष्य है वो अपने बालू कैथल से मिले हैं भी। ऑप्शन नंबर ए है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के अंदर जो लहसुन के साक्ष्य है वो अपने बालू कैथल के अंदर मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई, याद कर लेना भाई, स्टार लगाकर इसको नोट कर लेना भाई। हरियाणा के अंदर जो लहसुन के साक्ष्य है वो कहां से मिले हैं? तो बालू कैथल के अंदर से मिले हैं अपने को लहसुन के साक्ष्य, ये अपने को याद रखना है। अगला प्रश्न है भी अपना 29वां प्रश्न भाई, हरियाणा में कितने जिलों में कोई भी आरक्षित विधानसभा नहीं है? तो भाई हरियाणा के कितने जिले हैं जिनके अंदर कोई भी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है वो नहीं है? तो हरियाणा के 5 जिले ऐसे हैं भाई जिनके अंदर कोई भी आरक्षित विधानसभा है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। एग्जाम के अंदर ये बहुत बार पूछा जाता है भाई हरियाणा के कितने जिले हैं जिनके अंदर भी आरक्षित विधानसभा है वो है? तो भाई हरियाणा के जो अपने शीर्ष 17 जिले हैं भाई, 17 के 17 जिले हैं, इनके अंदर भी अपने आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन हरियाणा के 5 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर भाई कोई भी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपना 30वां प्रश्न भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, हरियाणा के गठन के समय निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन था? भाई ये प्रश्न आपने भाई मन लगा है आज तक कभी सुना नहीं होगा कि हरियाणा के गठन के समय निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष है वो कौन था, लेकिन ये प्रश्न पेपर के अंदर आया हुआ है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है कल्याण सुंदरम है, ये हरियाणा के गठन के समय निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष था भाई। ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी, अपने को अच्छी तरह से याद कर लेना है भी हरियाणा के गठन के समय निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो भाई कल्याण सुंदरम है, ये हरियाणा के गठन के समय निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष था, ये अपने को याद रखना है। अगला प्रश्न है भी अपना 31वां प्रश्न भाई, हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए सबसे पहली मांग किसने उठाई थी भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? हरियाणा को जो पंजाब से अलग करने के लिए भाई सबसे पहली मांग है वो किसके द्वारा उठाई गई थी? तो भाई हरियाणा को अलग करने के लिए पंजाब से भाई सबसे पहली मांग है वो 1926 के अंदर उठाई गई थी, ये अपने को पता होना चाहिए। भाई हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग है वो सबसे पहले किसने उठाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीरजादा मोहम्मद हुसैन है, इसने सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग है वो उठाई थी। कब उठाई थी? 1926 के अंदर उठाई थी भाई। इसके लिए भाई एक समिति बनी थी, कौन सी समिति थी? तो भाई स्वागत समिति है, इसके द्वारा भाई स्वागत समिति के द्वारा 1926 के अंदर हरियाणा को सबसे पहले अलग करने की मांग है वो अपनी पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा उठाई गई थी, ये अपने को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि हरियाणा को सबसे पहली बार अलग करने की मांग है वो किसने उठाई थी? तो भाई 1926 के अंदर पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने स्वागत समिति के माध्यम से हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग है वो अपनी उठाई थी, ये अपने को याद रखना है। अगला प्रश्न है अपना 32वां प्रश्न भाई, शीशवाड़ संस्कृति किस जिले में फैली थी भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शीशवाड़ संस्कृति है ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर फैली हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। शीशवाड़ संस्कृति है इसका संबंध है ये हरियाणा के हिसार जिले से है भाई। ऑप्शन नंबर सी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये भी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अभी जो शीशवाड़ संस्कृति है इसका संबंध है ये हरियाणा के कौन से जिले से है? तो भाई हिसार जिले से संबंधित अपनी शीशवाड़ संस्कृति भाई, ये अपने को याद रखना है। तो ये भैया आज की अपनी वीडियो थी जिसके अंदर भैया अपने प्रीवियस ईयर के अपने 32 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं भाई। नेक्स्ट मिलते हैं भाई जल्दी तीसरा पार्ट लेकर भाई, जिसके अंदर आप प्रीवियस ईयर के अपने जो और पेपर है उनके अंदर जो आए हुए हैं प्रश्न है वो सारे के सारे कवर करेंगे भाई। इस हिसाब से अपनी भाई एक सीरीज है वो डेली अपलोड करते रहेंगे, जिसके अंदर हरियाणा के जो प्रीवियस ईयर के पेपर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो आप लगातार कवर करेंगे भाई। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भाई, शेयर करना भाई और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना भाई, क्योंकि भाई मैं डेली की